कहीं एक सुरम्य पहाड़ी राज्य था। वहां का राजा मेहुल न्यायप्रिय, बुद्धिमान और अत्यंत दयालु था। आपदा या कलह में उन्होंने हमेशा अपने प्रजा का पक्ष लेने और कर्तव्य निभाने को सर्वोपरि माना। उनकी रानी शिवानी निडर, समझदार और निर्णयों में स्पष्ट दृष्टि रखने वाली महिला थीं। वे राजा के कठिन निर्णयों में हमेशा साथ खड़ी रहतीं और उस राज्य में समानता, शिक्षा और प्रेम को बढ़ावा देती थीं। उनकी 2 प्यारी बेटियां थीं, प्राणवी और प्रीथा। हालांकि जन्मतः जुड़वां थीं, लेकिन स्वभाव में वो एकदम अलग थीं। प्राणवी 5 वर्ष की एक समझदार और बुद्धिमान बच्ची, जिसे किताबें पढ़ने, तीर चलाने और पहेलियां हल करने में दिलचस्पी थी। उसका चेहरा गंभीर रहता, लेकिन भीतर एक आदर्श रोमांचकारी थी। वहीं प्रीथा समान आयु की, दिल की बहुत कोमल और संगीत, नृत्य एवं लोगों से मिलकर उन्हें खुश करने में अपनी खुशी पाती थी। राज्य में सब कुछ शांति से चल रहा था। लोग खेतों में हल चला रहे थे, बाजारों में ठहाके लग रहे थे, महल में साम्राज्य का प्रशासन सुव्यवस्थित था। लेकिन एक दिन अचानक उन पहाड़ियों से अजीब सी चमकीली रोशनी निकलने लगी, जो दिन की चंचल किरणों से नहीं, बल्कि किसी रहस्यमयी जादू से भरपूर प्रतीत होती थी। रात के समय जंगलों से अजीब सी आवाजें और कभी-कभी सिहरने वाली गूंज सुनाई देती, मानो कोई शक्ति जाग रही हो। लोग डरने लगे। कुछ बुजुर्ग मंदिरों में जाकर पूजन करते कि यह कोई अशुभ चक्र तो नहीं। कुछ लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। बाजारों में भीड़ घटने लगी। राजा मेहुल ने अपनी गुप्त और बलशाली सेना भेजी, लेकिन जब वे उस पहाड़ी की यात्रा पर पहुंचे तो वापस लौट आए। वे डर कर लौटे, कुछ अजीब सी अनुभूतियों से त्रस्त होकर। हाथ कांप रहे थे, आंखों में भय था। तब रानी शिवानी ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, शायद ये समय है हमारी बेटियों की परीक्षा का। राजा ने सोच विचार कर कहा, यह ठीक है, लेकिन शिवानी की बात तर्कपूर्ण लगी। उन्होंने तुरंत प्राणवी और प्रीथा को बुलाया, सामने खड़े होकर बड़े प्रेम से कहा, हम तुम दोनों पर बहुत गर्व करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम दोनों अपने साहस, बुद्धि और प्रेम का परिचय दो, राज्य की खातिर। एक पुरानी किताब जो उनके परदादा की लिखी हुई थी, उस दिन राजमहल में रिवाचन के लिए खोली गई। थोड़ी खोज के बाद उसमें एक नक्शा मिला, जिसमें पास की पहाड़ी गुफा का रास्ता स्पष्ट रूप से अंकित था। नक्शे के किनारे लिखा था, जहां छुपी हुई शक्ति जागने को है, वही असली संतुलन बनाएगी। राजा और रानी ने केवल इतना कहा, हम तुम पर अपना विश्वास रखते हैं। जो शक्ति वहां बंद पड़ी है, वह केवल बहन के प्रेम और बुद्धि की ज्योति से जाग सकती है। प्राणवी और प्रीथा ने मिलकर निर्णय लिया, एक दूसरे का हाथ थाम कर कहा, हम दोनों साथ चलेंगे, डर से नहीं, समझदारी से।